लेटेस्ट न्यूज के लिए सब्सक्राइब करें और न्यूज अपडेट्स के लिए बेल आइकन पर क्लिक करें। छत्तीसगढ़ के राजनांदगांव जिले में जिला प्रशासन अब तक चिटफंड कंपनियों से निवेशकों की रकम वसूलने में नाकाम रहा है। वहीं जो रकम कंपनियों से वसूल ली गई है उसे भी अब तक निवेशकों को नहीं लौटाया गया है। निवेशक पिछले 2 साल से दफ्तरों के चक्कर काट रहे हैं, लेकिन प्रशासन है कि कंपनी से जो रकम वसूली जा चुकी है उसे भी लौटाने में टालमटोल कर रहा है। कंपनियों ने बहुत लोगों ने निवेश किया था, आप भी उनमें से एक है। क्या स्थिति है अभी? क्या स्थिति तो बड़ी गंभीर है, क्योंकि 26/11/2021 को एफआईआर हुई थी 4 कंपनियों के ऊपर में। 3 कंपनी के डायरेक्टर को गिरफ्तार करके लाया गया था, जिसके माध्यम से 15 करोड़ का भुगतान के वादा किया गया था, जिसमें 5 करोड़ रुपए कैश और 10 करोड़ का चेक दिया गया था। विडंबना ये है कि 5 करोड़ तो कैश बटा, लेकिन 10 करोड़ का चेक 2 बार बाउंस होने के बाद में अभी तक कोई कार्रवाई नहीं हुई है, और न ही न कलेक्टर साहब ने उस पर कोई कार्रवाई की है, न शासन ने, न प्रशासन ने। अब जो हमने जो लगभग 3500 अकाउंट दिया था जो एफआईआर में शामिल हुए थे, उनका न भुगतान करते हुए कलेक्टर महोदय ने जो चिटफंड में जो लाइन लग करके जो तहसील में जमा किए थे पेपर, उन सारे मेंबर को भी भुगतान हुआ था। नियमता ये होता है कि जो एफआईआर में जो शामिल है उन मेंबरों का भुगतान होना था, लेकिन 4 कंपनियों में से एक कंपनी का एफआईआर आज 2 साल हो गया, उस पर अभी कोई कार्रवाई नहीं हुई, जिसका उसका 1 भी रुपये का भुगतान नहीं हुआ है। लगभग कितने करोड़ रुपए का निवेश राजनांदगांव जिले से हुआ होगा? राजनांदगांव में करीबन 500 करोड़ का निवेश हुआ है। उसमें से कितनी वापसी हुई है अब तक? मुश्किल से 9 करोड़। अभी तो जिला प्रशासन का जो रुख आपको दिखाई दे रहा है, क्या लगता है? क्या सभी सरकारी पोर्टल के ऊपर डिपेंड हो गए हैं। सीआरसी पोर्टल जो वित्त मंत्रालय के द्वारा जारी किया गया था, लेकिन विडंबना ये भी है कि उसमें आज तक किसी का भुगतान हुआ नहीं है। हर किसी मेंबर के खाते में यही आ रहा है कि आपके खाते में ये कमी है, जबकि सहारा से जो भुगतान एफआईआर वाले में हुआ था, सारे खाते एक ही टाइम पे मैच हो गए थे, लेकिन पोर्टल से जो हो रहा है वो किसी खाते में कोई मैच ही नहीं हो रहा है। किसी का मेंबरशिप गलत है, किसी का साइन मिसमैच है, ऐसे कई डिफेंसी आ रही है उसमें। आपका शेष नारायण देवंगा, राजनांदगांव से। सहारा इंडिया से पीड़ित लोग हैं हम लोग, और हमारे द्वारा जो 26/11/2021 में एफआईआर कराया गया था, दिखाने के लिए शासन प्रशासन के द्वारा कार्रवाई हुई, जिस पर गिरफ्तारियां भी हुई 3 कंपनियों का। एक कंपनी का आज तक कोई कार्रवाई नहीं हुई, और बचा हुआ जो शेष अमाउंट है, चेक बाउंस भी हुआ उसमें 10 करोड़ का, जिस पर आज तक ना शासन ना प्रशासन ना किसी प्रकार से कोई भी कार्रवाई की है इसमें, और ना ही कोई ध्यान दिया गया है। लगभग कितने की राशि का? अगर मैं सहारा इंडिया की बात करूं, केवल राजनांदगांव जिले की बात करूं, तो लगभग 500 करोड़ रुपए का निवेश हुआ है, और पूरे छत्तीसगढ़ की बात करूं तो 15,000 करोड़ से भी ऊपर अमाउंट है, और अगर पूरे चिटफंड कंपनियों की बात करूं तो इससे कई गुना ज़्यादा है, जिस पर आज तक ये जो वर्तमान सरकार बीजेपी की है अभी, वो तो बिल्कुल भी ध्यान नहीं दे रही। हम लोग जा के चप्पल जूता हमारा घस गया है। कभी एसपी, कभी सीएसपी, कभी कलेक्टर, कभी एसडीएम, कभी तहसीलदार, केवल बात घुमाने की होती है। आज तक किसी प्रकार से कोई कार्रवाई नहीं हुई, बल्कि पुराना जो सरकार, भूतपूर्व सरकार थी कांग्रेस सरकार, उनके द्वारा तो भले ही ऊँट के मुँह में जीरा हो, लेकिन कुछ तो कार्रवाई हुई, और लगभग 9 करोड़ रुपये सहारा इंडिया का हमारे ज़िले में बटा है, और आज भी 6 करोड़ रुपए बकाया है, जिस पर मेरा शासन प्रशासन और मुख्यमंत्री जी से भी, प्रधानमंत्री जी से भी निवेदन है कि इस पर विशेष ध्यान दिया जाए और कार्रवाई किया जाए। मेरा नाम मुकेश कुमार देवांगन। For more news updates, do subscribe, like, share and comment. Clipper 28